नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड के अंतर्गत हम 3 और 2 मई के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 और 3 मई के। 1 तारीख को संडे था और फिर 2 तारीख से ये डिस्कशन नहीं हो पाया था, कुछ लैपटॉप में समस्या होने के कारण। और अब आशा करता हूँ कि ये सही रहेगा, सब कुछ चलेगा। कोरोना के कारण सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा था, लेकिन परेशान ना होइए, ये समय भी जाएगा। साहस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और डरिए बिल्कुल नहीं। थोड़ा डरने की ये जरूरत है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश स्वचालक वाहनों के उपयोग हेतु नियम निर्धारण करने वाला पहला देश बन गया? सेल्फ ड्राइविंग जो वाहन हैं उनके उपयोग को निर्धारित करने के लिए ब्रिटेन ने अभी नियम बनाया है। ऑटोमेटिक लेन कीपिंग सिस्टम ALKS ये शुरू किया है, जिसमें कारों को एक लेन में रखने के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। सेंसर्स लगा दिए जाएंगे कि वो एक तरफ रहें, स्वचालित कारें, और ड्राइवर के निर्देशों के बगैर गति तेज ये कर सकती हैं, ब्रेक भी लगा सकती हैं। लेकिन इसमें अधिकतम गति की सीमा एक रखी गई है कि 60 किलोमीटर पर आवर ये गति हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? कौन सा ये संगठन है? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट जो है, ये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग है, जिसको UN इकोसॉक बोलते हैं, उसके द्वारा तैयार की गई है। और ये जो रिपोर्ट है, ये 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और उनसे संबद्ध 26 अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगति का अवलोकन करती है। पहला वैश्विक वन लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला जो है वो 2030 तक 3% की वृद्धि करना है क्षेत्र में। और ऐसे इसमें 6 वैश्विक वन लक्ष्य रखे गए हैं, पूरे विश्व स्तर पर ये काम करेगा। किसकी अनुशंसा के आधार पर SDRF का योगदान राज्यों को 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है? कौन अनुशंसा करता है? वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग की अनुशंसा पर SDRF, जो वित्त आयोग जब सिफारिश करेगा तभी SDRF को योगदान जो दिया जाता है वो 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। SDRF की पहली किस्त जून के महीने में जारी कर दी जाती है और जारी की गई राशि का लगभग आधा हिस्सा कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए राज्यों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, ये प्रावधान रखा गया है। इस समय क्योंकि कोविड-19 में या ये सारी चीजें उपयोग हो रही हैं, इन चीजों का उपयोग हो रहा है, इस कारण से ये चर्चा में रहा है। लितानी नदी और कारून नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में स्थित है? लितानी और कारून ये दोनों नदियां, ये कारून जो झील है और लितानी नदी है, कारून झील है और लितानी नदी है, और ये लितानी नदी लेबनान में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है। बेक्का घाटी वहां पड़ती है, वहां से निकलती है ये और भूमध्य सागर में फिर जाके मिल जाती है। चर्चा में होने के कारण ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिल जाती है। लेबनान की जो लितानी नदी है, इस पर कारून झील के किनारे एक कई टन मछलियां पाई गई जो मृत थी, मरी हुई मछलियां पाई गई। पर्यावरण कार्यकर्ता कई वर्षों से इस झील के पास सीवेज और कचरे के कारण जल प्रदूषण की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे थे और ऐसा हुआ है। हाल ही में सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार शीर्ष अधिकारियों के कितने प्रतिशत वेतन का भुगतान म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए? ऐसा कहा गया है, सेबी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए कितने प्रतिशत का? तो 20%। जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके 20% वेतन का भुगतान म्यूचुअल फंड इकाइयों में किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा। ठीक है। और जिनकी अब ये म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों के रूप में भुगतान जो करने की बात है, वो देख रेख कौन करता है? वो सेबी ही करता है। और इस निर्णय से योजनाओं में यूनिट होल्डर के साथ परिसंपत्ति प्रबंधन जो कंपनी है के प्रमुख कर्मचारियों के हितों को भी संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना है कितने % की बात की गई है, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। वारसा मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई है? तो ये प्रेग्नेंट मम्मी है, गर्भवती मम्मी है, और शोधकर्ताओं ने वारसा मम्मी प्रोजेक्ट में दुनिया की पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है और ये मम्मी मिस्र में पाई गई है। ये पहली सदी की है और इस मम्मी को एक पुरुष पुजारी के ताबूत के अंदर पाया गया है। 1826 में पोलैंड में वारसा विश्वविद्यालय को ये मम्मी दान में दी गई थी और ये पाया गया कि ये क्या है, ये गर्भवती मम्मी है। तो ऐसा केस पहला है, वारसा मम्मी प्रोजेक्ट के तहत ये किया गया है। असम चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये आई है। और ये भी प्रश्न एक बनेगा कि कहाँ कहाँ पर चुनाव हुए हैं।
तो असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ये चुनाव हुए हैं। 2 मई 2021 को फिर जो रिजल्ट आया उसमें असम में 60 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध भाजपा कर रही थी, उसके बावजूद भी ये जीती है। सेकंड नंबर पे कांग्रेस रही है। तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव परिणाम जब आया तो उसमें पता चला कि कौन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही, तो वो डीएमके है। और इसके प्रमुख कौन है? स्टालिन। स्टालिन जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे रह चुके करुणानिधि, उनके बेटे हैं स्टालिन। और डीएमके कांग्रेस गठबंधन के तहत सरकार बनने की यहाँ पर बात चल रही है, वो बनेगी। तो डीएमके सबसे बड़ी पार्टी है। टाइग्रे संकट का संबंध किस देश से है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, टाइग्रे संकट, तो टाइग्रे संकट का संबंध है इथोपिया से। इथोपिया सरकार ने अभी हाल ही में टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट और ओएलएफ सेने को अपने आतंकवादियों की सूची में शामिल कर दिया है। ठीक है, इथोपिया सरकार ने ऐसा किया है। एक ये टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट है और दूसरा ओएलएफ सेने, इन दोनों को आतंकवादी की सूची में शामिल किया गया। 2020 में इथोपिया ने टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये वास्तव में क्या है, एक राजनीतिक पार्टी है। 1975 में यह स्थापित हुई थी, लेकिन इसके साथ में ही ये एक सशस्त्र जातीय राष्ट्रवादी विद्रोही समूह के रूप में भी जाना जाता है। ये विद्रोह करते रहते हैं, राष्ट्रवादी समूह हैं, राष्ट्र स्तर पर विद्रोह ये करते हैं। और टाइग्रे राज्य सरकार और इथोपिया सरकार के बीच ये संघर्ष 30 साल से चल रहा है। ठीक है, तो ये हार्न ऑफ अफ्रीका पर इन संघर्षों का भारी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, जरा कोई बताइए। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो सेकंड है, ये देश की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सहायता करने के लिए इसको शुरू किया गया। और ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया। किसने शुरू किया? भारतीय नौसेना ने। और ये जो ऑपरेशन है, इसके लिए 2 जहाज आईएनएस तलवार और आईएनएस कोलकाता को तैनात किया गया। आईएनएस तलवार मनामा से मुंबई को 40 मिलियन टन ऑक्सीजन का परिवहन करेगा और आईएनएस एक ऐरावत जो है, ये लिक्विड ऑक्सीजन टैंकों के लिए सिंगापुर भेजा जाएगा। इस तरीके से आईएनएस कोलकाता, आईएनएस तलवार और आईएनएस ऐरावत ये सब इससे संबद्ध हैं। अगला जो प्रश्न है, टाइगर ट्रायम्फ भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ होता है। टाइगर ट्रायम्फ ये सैन्य अभ्यास है, ये ध्यान रखना है, और भारत और अमेरिका के बीच में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको प्रदान किया गया? तो इसमें कई पुरस्कार दिए गए, नाम सही से ध्यान रखिएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात हो रही है। इसमें पुरुष वर्ग में अभिनेता, यानी कि जो अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अक्षय कुमार को, और अभिनेत्री का दिया गया है दीपिका पादुकोण को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु हैं, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है तानाजी को। बाकी दिवंगत अभिनेता जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनको क्रिटिक बेस्ट एक्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन एक वर्ष में कितनी बार किया जाता है? तो एक वर्ष में 2 बार ये आयोजन किया जाता है। कितनी बार किया जाता है? एक वर्ष में ये 2 बार आयोजन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा तो एक बार आप बता देंगे। एक 2 मई को होता है और एक 26 सितंबर को होता है। 1973 की बात है, उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के अध्यक्ष थे डॉग वर्जर। उन्होंने पहले खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। तो ये 2 बार आयोजन किया जाता है। 2 मई के करंट अफेयर को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरओ या यूपीपीसीएस की, तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आरओ या आरओ जीएस हिंदी फुल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ऐसे यूपीपीसीएस का एक प्रोग्राम और लॉन्च हुआ है। ये प्रोग्राम 30 दिन में 30 टेस्ट का प्रोग्राम है, और ये बहुत लाजवाब प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको लगातार 30 दिन, हर दिन एक टेस्ट मिलेगा, है ना, यूपीपीसीएस का। ऐसे ही हमारा आरओ एआरओ जीएस का प्रोग्राम चल रहा है, हिंदी का प्रोग्राम चल रहा है, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, क्यूआईपी प्रोग्राम, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। तो इनमें से अगर आपको किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप 6307281212 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया? तो मर्चेंट स्टैक जो लॉन्च किया है वो आईसीआईसीआई ने लॉन्च किया है। और भारत में अगर निजी ऋणदाता की बात की जाती है तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है। मर्चेंट स्टैक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो खुदरा व्यापारियों की सेवा के लिए होगा। इसकी मुख्य विशेषताएं, तत्काल क्रेडिट सुविधा दी जाएगी, शून्य बैलेंस खाते खोले जाएंगे, चालू खाते, और डिजिटल स्टोर प्रबंधन, जिसमें
शामिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान CMERI किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और ये जो इंजीनियरिंग अनुसंधान से संबंधित जो ये संस्थान है, ये दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ये स्थित है। और अभी निजी संस्थानों में ऑक्सीजन संवर्धन इकाइयों के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी हस्तांतरण इसके द्वारा किया गया है, तो इसलिए चर्चा में रहा है। हाल ही में नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 है ना 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो डिफेंडर यूरोप 2021 जो है ये नाटो ने शुरू किया है अल्बानिया में। नाटो नहीं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इन्हें अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 2021 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में इस तरह का पहला बड़ा अभ्यास है, और इस अभ्यास में अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैनिक भाग लेंगे। डिफेंडर यूरोप एक वार्षिक बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया? तो ये सरकार है आंध्र प्रदेश। क्लीन आंध्र प्रदेश, क्लैप का फुल फॉर्म है CL यानी क्लीन, और AP का है आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम कार्यक्रम शुरू करने का इन्होंने निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी सुमेलित करने में पूछी जा सकती है। विक्रमजीत कंवरपाल कौन थे? विक्रमजीत कंवरपाल एक अभिनेता थे। आपने फिल्म देखा होगा पेज 3, पॉप, कारपोरेट, डॉन, अति तुम कब जाओगे, नॉकआउट, आरक्षण, मर्डर, जोकर, जब तक है जान, ये सारी फिल्मों में, है ना। शौर्य, 1971, जंजीर, हीरोइन, ये सब फिल्मों में, प्रेम रतन धन पायो, द गाजी अटैक, इन सब में आपको ये मिल जाएंगे। और इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज में भी काम किया, है ना। दिया और बाती सीरियल में भी काम किया। इनका अभी निधन हो गया है, ठीक है। सबको कोविड लेके जा रहा है, बहुत दुखद घटना आपको रोज सुनने को मिलती है। इस कारण से बहुत ज़्यादा आप सेफ रहने की कोशिश करिए, बाहर न निकलिए, है ना। और चीज़ों को जब कहीं टच करिए तो आप हैंड सैनिटाइज करिए और हैंड वॉश करिए बार बार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। करेन विद्रोही कौन है? करेन जो विद्रोही हैं ये अभी चर्चा में क्यों आए? ये म्यांमार में एक सैन्य पोस्ट को जब्त कर लिया इन्होंने। ये पोस्ट उत्तरी पश्चिमी थाईलैंड की सीमा के करीब स्थित है। उत्तरी पश्चिमी थाईलैंड की सीमा पर आप जाएंगे तो वहां पर ये सैन्य पोस्ट है, और उसको इन्होंने जब्त कर लिया। और ये देखा जाए तो म्यांमार के सबसे पुरानी विद्रोही समूहों में से इनकी गणना की जाती है, सबसे पुराने हैं। करेन नेशनल यूनियन का गठन इन लोगों ने किया था 1949 से। म्यांमार सरकार के खिलाफ ये लड़ रहे हैं, और वे एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं जो काउथुलेई जिसे कहा जाता है। इस राज्य का नाम क्या करें? काउथुलेई। और ये मतलब ये स्वतंत्र राज्य का कॉन्सेप्ट है इनका। और ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले नागरिक युद्धों में से एक है जो ये लड़ रहे हैं। करेन समुदाय एक जातीय अल्पसंख्यक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके बावजूद भी ऐसा संघर्ष कर रहा है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फसल की एक नई किस्म मैक्स 1407, है ना 1407 विकसित की है? तो ये किसकी है, किस फसल की है? तो ये सोयाबीन की किस्म है। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR जिसको बोलते हैं, जो पुणे में है, उसके अगरकर अनुसंधान संस्थान ने इसको डेवलप किया है। सोयाबीन की ये किस्म है। किस देश में विश्व के सबसे प्राचीन पानी की खोज की गई है? वाटर की बात हो रही है ना। तो विश्व के सबसे प्राचीन पानी की खोज की गई कनाडा में। पानी की खोज ये बताती है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर प्रकाश इससे पड़ेगा। टोरंटो विश्वविद्यालय की एक भूविज्ञानी और पृथ्वी विज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर बारबरा शेरवुड ब्लोलर को दुनिया के सबसे पुराने पानी की खोज करने के लिए $1 मिलियन का गेरहार्ड हर्जबर्ग कनाडा गोल्ड मेडल फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग, नाम देखिए कितना बड़ा। एक बार मुझे एक कैनेडियन मिले तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो मेरा नाम मैंने बताया, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा नाम, मेरा नाम तो बहुत छोटा है। और इनके पुरस्कार का नाम देखिए कितना बड़ा है। खैर, इंडिया में नाम बड़े होते हैं, ऐसा नहीं इंडिया में ही होते हैं, बहुत जगह बड़े होते हैं। देखिए आप मिडिल कंट्री में जाइए, वहाँ पे भी बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे। तो ये जो पानी खोजा गया है, ये कनाडा की किड क्रीक माइन में 4 किलोमीटर की गहराई पर पाया गया था। और ये पानी अत्यधिक खारा है और समुद्री जल की तुलना में 10 गुना अधिक नमकीन है, बहुत ज़्यादा खारा है। तो ये हमारा रहा 2 दिन का करंट अफेयर। हमने देखा इसमें 3 तारीख और 2 तारीख का करंट अफेयर। एक वीडियो और आपको मिलेगा जल्दी, और उसमें 3, 4 और 5 तारीख का, फिर डे बाय डे कोशिश रहेगी कि वीडियो आए। आप जिन प्रोग्राम्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है उसको अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं और क्रैश कोर्स हैं हमारे पास। तो इसके
इसमें नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। इसके लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। देखिए जैसे ये आर ओ का टेस्ट सीरीज, इसमें 9 टेस्ट हो चुके हैं। ऐसे जीएस का ये क्रैश कोर्स है, इसमें जो कोर्स हैं वो नोट्स के साथ चल रहे हैं। ऐसे यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज है, ऐसे बहुत सारे ये प्रोग्राम हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे का भी प्रोग्राम हमारा चल ही रहा है। थैंक यू सो मच।